मछली अच्छी है, उसे काटे निकाल लीजिएगा। हाँ ओके ठीक है। जीते रहो। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन? व्हाट इज दिस? व्हाट्स हैपनिंग? हेलो, तुम नारायण सिंह के दामाद को जानते हो क्या? अरे क्या बकवास करो ब्लैक हेड फेस। जब तक इस लैंड में धरती है, स्काई में आसमान है। नारायण जी का दामाद मैं हूँ, वो मेरे ससुर हैं। आपको काम क्या है? कुछ नहीं, वो हमारे पास पुरानी करेंसी है, सोचा था तुम बदल दोगे इसलिए। 60-40? 60-40 वो हाँ चलेगी। तुम मेरे साथ आओ। ए, साइकिल ले लो। अरे स्टैंड लगा देना। चलो आइए चलिए। मैं गंगा मैया में क्या कर रहा हूँ? What a beauty! बहुत अच्छी है। What a beauty! What a beauty! Beauty with bullets. Who are you? तेरे लिए तो मैं यमराज हूँ। सच में? But who are you? ए, पहले उसे पकड़ फिर बताता हूँ। ओके पकड़ लूंगा। पकड़ लिया। अब आगे बोलो। ए, पैर पकड़ने के लिए नहीं कहा, कॉइन्स बोला, कॉइन्स। पानी में कॉइन कैसे पकड़ूंगा सर? ओके पकड़ता हूँ, नो वरीज सर। क्विक। सर आई गॉट द कॉइन। गुड, आई वन। बॉयज, इतने सारे कॉइन्स। बात मत कर, ढूंढ। ओके सर जहाँ तक मुझे पता है एक एक्स्ट्रा कॉइन भी मिला है। बॉयज, गर्ल्स, कॉइन्स। सर इनफ सर, आई कांट डू इट। ये कॉइन कलेक्शन है सर, आई एम नॉट अ कलेक्शन एजेंट। आपको क्या चाहिए सर? 20 कॉइन्स भी पानी से नहीं निकाल पाए। 200 करोड़ का सोना मिट्टी से कैसे चुराया? सर आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं सर। अगर मेरे पास 200 करोड़ रुपए होते तो मैं बाहुबली पार्ट 3 में हीरो बन जाता सर। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। बॉयज, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। स्टॉप। वो निशान रखने वाले भगवान को नहीं मानते। ये बाबा के पास गया, ये मैं नहीं मानता। ये लोग गलत आदमी को उठा कर ले आए। ए, कौन है तू? निशान की वजह से मैं बच गया सर। मैं सुधाकर सर, लेनिन सुधाकर। तुम नारायण सिंह के दामाद हो क्या? बिल्कुल सर, मैं ही दामाद हूँ उनका। लेकिन उसका दामाद तो हैदराबाद वाला है सर राम बाबू। वो ना दामाद है ना दामाद बन पाएगा, क्योंकि मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, वी हैव टू गेट द गोल्ड, कम ऑन। इस गांव को खाली करने के लिए सरकार लगातार 3 सालों से नोटिस दे रही है, 6 महीनों से याद भी दिला रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे। जैसे सारे राष्ट्रों का कैपिटल है, हर जिले का भी कैपिटल होना चाहिए, वैसे ही हर जिले के मंडल को मिलाकर सेंट्रल बिजनेस टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरह इस जगह को डेवलप करने के लिए सरकार ने चुना है। पास के हाईवे को मिलाकर यहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मल्टीप्लेक्सेस, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, आयुर्वेदिक सेंटर्स, कल्चरल सेंटर्स, ये सब बनाए जाएंगे। 1 साल के बाद आप इस गांव को पहचान नहीं पाएंगे। हर घर में एक जॉब, 1 एकड़ में थोड़ी जगह अगर आप खुद दे दें तो क्षतिपूर्ति कानून के अनुसार सबको मुआवजा दिया जाएगा, वो भी इज्जत के साथ। नहीं तो सरकार कानून के अनुसार कब्जा कर लेगी। 5 साल के बाद एक सरकार बदलते ही नए कानून, नए विधान, अविनीति करने के लिए नए रास्ते। सर, यहाँ आपके सपने साकार करने के लिए कोई नहीं है। अगर हम भेजें तो अच्छा नहीं रहेगा, खुद जाओगे तो अच्छा होगा। सर मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। यू आर पब्लिक सर्वेंट। तुम एक सेवक हो। सेवक को मालिक की इज्जत करनी चाहिए या मालिक को सेवक की। कलेक्टर जी, इस गांव से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत वर्षों से रिश्ता है। यहाँ लोगों के साथ दोस्ती, बातों के साथ बंधन, जिंदगियां आपस में बंध गए हैं। एक कागज का टुकड़ा दिखाकर जाने के लिए कहोगे तो कैसे चले जाएंगे? ये गांव हमारी जान है, यहाँ का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। गरीबों को हीन भावना से देखना सरकार की पुरानी आदत है। हम अपने हक का एक भी टुकड़ा किसी को नहीं देंगे।
उस लाल झंडे को देख रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि वो झंडा वापस हमारे हाथों में आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत पछताएंगे। अगर आपको सच में कलेक्टर की तरह काम करना है तो जाकर अपने नेता से कहिए जो हो रहा है गलत है, उनका निर्णय भी गलत है, जियो कैंसिल कर दीजिए। उस वक्त तक हम यहां आमरण अनशन करेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ओके, आई विल कम बैक। यस सर। साहब, आपके होते हुए हमारी जमीन कौन छीनेगा साहब? चलिए घर चलते हैं। गांव में बुजुर्ग लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, औरतें हैं, अनहोनियां हो रही हैं। अगर हम सब यही रहेंगे तो गांव वालों का ध्यान कौन रखेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? तुम जाओ। नहीं साहब। नायक 4 लोगों को चलना सिखाता है, लेकिन वो चलना भी जानता है। जो भी मेरी इज्जत करता हो वो 5 मिनट में यहां से चला जाएगा। मुझे पता है तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। ऐसा नहीं है नारायण जी, मैंने सावित्री से प्यार किया है, इसीलिए इस गांव में आया हूं, और मेरा प्यार मेरी जिम्मेदारी है। आप इस गांव के बहुत बड़े नायक हैं, और कल सावित्री मेरी बीवी बन जाती है तो आप मेरे ससुर बन जाएंगे। और आपने अगर नींद और खाना त्याग दिया तो ऐसे हालात में मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। आमरण अनशन का मतलब नींद त्यागना नहीं। चलो चलते हैं। राम बाबू, तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मेरे लिए बहुत सी मुश्किलें झेली हैं, झेल रहे हो राम बाबू। आज अगर मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगी तो मेरे प्यार का मतलब नहीं रहेगा। कौन सा सच सावित्री? जैसा तुम सोच रहे हो वो स्टार कुंडली मेरी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों देखते ही पसंद आ गए, और कोई रास्ता नहीं था तो उस कुंडली पर मेरा नाम लिखकर मेरे दोस्त ने तुम्हारे पास भेज दी, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई एम सॉरी बट आई लव यू राम। नारायण सिंह जी, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस वक्त पूरा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा प्रदेश वहीं है। अब अगर आप लोग ही साथ नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये लीजिए। क्यों भाई, इस गांव को खाली करने से देश आगे बढ़ जाएगा? सिर्फ दूध पीकर 2 वक्त काटने का मतलब जानते हो? नहीं जानते होगे ना, बाहर का दूध जो पिया होगा। कौन हो तुम? मुश्किल झेलने वाला, कष्ट करने वाला, मदद पाने वाला, मदद करने वाला, इनका नमक खाने वाला। अगर सब कुछ ठीक से हो जाए तो मैं भी इन सब में से एक हूं। बात करने के लिए ये क्वालिफिकेशंस काफी हैं। सर, गांव का मतलब बिल्डिंग बनाने की जगह समझ रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव का मतलब है जनता, गांव का मतलब है उनका घर, उन सब के बीच का प्यार, उन सब के खेत और उनकी फसल, और वो बोने वाले किसान। और अगर किसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? शायद मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इसलिए बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। अगर आपने इस गांव को खाली किया और बिल्डिंगें बनाई तो लगभग कितनी नौकरियां मिलेंगी? यही कोई लगभग 1500 नौकरियां, मतलब 1500 परिवारों का पालन पोषण होगा। सिर्फ 1500 परिवारों का पोषण? एक छोटे से गांव के लिए इतना कम है क्या? इस गांव के किसानों की वजह से आप सोच नहीं सकते उतनी नौकरियां मिल रही हैं सर। किसानों की फसल के लिए राइस मिल होती है, उस चावल को पैक करने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है, उन्हें मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होती है, बेचने के लिए दुकान, सुपरमार्केट होते हैं, किसानों को लोन दिलवाने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री होती है, केमिकल्स दिलवाने के लिए केमिकल इंडस्ट्री होती है,
फसल बोने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, अगर फसल अच्छी उगे तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती है, डायरेक्टली नहीं तो भी होटल इंडस्ट्री होती है, इन पर आधारित ब्रोकर इंडस्ट्री होती है, और इनके वोट के लिए झूठा दिलासा दिलाने वाली पॉलिटिकल इंडस्ट्री होती है या नहीं होती? इतनी इंडस्ट्रीज में नौकरियों का कारण बनने वाली खेतों को सरकार इंडस्ट्री क्यों नहीं मानती? 1500 नौकरियों के लिए 1800 एकड़ की जमीन को तुम लोग ऐसे ही बेकार बना दोगे? दिमाग है कि नहीं? क्यों? उन पहाड़ों के पास 200 एकड़ की जमीन सरकार की है ना, तो वहां बना सकते हो ना अपनी बिल्डिंगे। गलत है सर। दूसरे बेटे के जन्म लेने की वजह से कोई माँ पहले बच्चे को नहीं मारती। आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं उसे ठीक से डेवलप करने के लिए अब तक सरकार ने 100 करोड़ खर्च कर दिए हैं। 400 करोड़ इतना काफी है? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी पूरी प्रॉपर्टी 400 करोड़ की है, वो लिख कर दे दूंगा। आपकी सरकार से कहो कि वहां पर कंस्ट्रक्शन करे। नहीं राम बाबू, पैसा दे दोगे तो तुम क्या करोगे? भूकंप आने पर सारा गांव अगर डूब जाए तो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालोगे ये पूछने पर जिस हिम्मत से पाल लूंगा जवाब दिया था, उसे हिम्मत से जी भी लूंगा। इंसान की जिंदगी में मुश्किलें खरगोश की तरह आती हैं और कछुए की तरह चली जाती हैं। मेरी जिंदगी में पैसा हमेशा खरगोश की तरह आया है और खरगोश की तरह चला गया। तब तो मैं बिल्कुल ही अकेला था सर, लेकिन आज मेरे साथ ये इतने सारे लोग हैं, आराम से कट जाएगी जिंदगी। साहब, हमारे लिए इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं आप? बस कीजिए। सुख बांटने के लिए तो सब आते हैं, दुख बांटने के लिए सिर्फ अपने ही आते हैं। सिर्फ एक बार मुझे अपना मान लीजिए, फिर कभी ये बात नहीं सोचोगे। You are great. Please come. भगवान भगवान कहते हो ना, तुम जानते हो भगवान कहाँ है? नेक दिल वाले इंसान के अंदर होते हैं। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं। अब मेरी शादी करवाएंगे सावित्री से? जेब में पैसे होने से इंसान अमीर नहीं होता, लोगों के दिलों में बसने वाला ही अमीर होता है। सावित्री को लेकर घर आ जाओ। जी सर। तुम क्या सोच रही हो? मैं उस दिन चला गया था तो लौट कर क्यों आया? तुमने झूठ कहा ये जानने के बाद बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद लगा कि ये गलती सिर्फ तुमसे अकेली से नहीं हुई है। सच कहूं तो ऐसा लगा कि प्यार के लिए झूठ बोलना गलत तो है ही नहीं। इसीलिए मैं वापस आ गया तुम्हारे पास। सॉरी सावित्री। ये क्या है बॉस? शी इज गॉन। बचपन में मैं भी बिल्कुल ऐसा ही तो था, किसी को मुश्किल में नहीं देख पाता था। 10वीं क्लास की एग्जाम लिखते वक्त बगल वाली लड़की ने जब मुझसे पेन मांगा, मैंने अपना पेन दे दिया था। एग्जाम कैसे लिखा बॉस? बस तभी से पढ़ाई छोड़ दी मैंने। अगली बार अगर हमें सोना छुपाने की जरूरत पड़ी तो उसे नजर आना चाहिए। ऐसा क्यों? उसे ही दे देते हैं। पहली बार दिमाग की बात की। किसी ने सही कहा है कि असली जिंदगी को सिर्फ सच्चा प्यार ही चला सकता है। मतलब सच्चे प्यार में कुछ भी पाने की शक्ति होती है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, और माँ बाप अपने परिवार से प्यार करते हैं। एक पिता अपनी बेटी से प्यार करने वाला दामाद चाहता है। मैंने भी ऐसा ही चाहा था, लेकिन मेरी बेटी के साथ मेरे गांव को भी प्यार करने वाला दामाद मिला। सबसे पहले अपनी दूसरी बेटी सावित्री को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। और अब हम सबके शुभचिंतक, मेरे होने वाले दामाद राम बाबूजी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मुबारक हो।